नमस्कार। मैं हूं पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भविष्यफल सितारों से हेल्प। आज मैं आपको बताऊंगा ऋण मुक्ति के अचूक उपाय। इन उपायों के माध्यम से यदि आप ऋण से बहुत समय से परेशान हैं और ऋण मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये उपाय लाभ पहुंचाएंगे। सर्वप्रथम, जब भी आप ऋण लेते हैं तो आपको किस दिन ऋण लेना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गलत दिन ऋण लेते हैं तो आपको नुकसान पहुंचेगा। ऋण लेने के लिए गुरुवार, शुक्रवार और सोमवार, सिर्फ ये 3 दिन ही सबसे उचित माने गए हैं। इन दिन के अलावा यदि आप किसी और दिन ऋण लेते हैं, चाहे वो बैंक से मिलने वाला लोन ही क्यों ना हो, उसको चुकाने में आपकी ऐसी तैसी हो जाती है। तो आप इन दिनों का ध्यान रखें और ऋण लेने के लिए इन्हीं दिनों का चुनाव करें। यदि बैंक से भी कोई लोन मिल रहा है उसे एक आध दिन आगे पीछे आप कर सकते हैं, अगर कोई बहुत इमरजेंसी नहीं। लेकिन अगर आपने ऋण ले लिया है और आप उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो इसके उपाय मैं आपको आज बताऊंगा। सर्वप्रथम जो उपाय है, सबसे पहला जो उपाय है वो है कि सोमवार के दिन भगवान शिव पर आप 11 जनेऊ अर्पित करें। उन जनेऊ को ले लें और ये तभी आप कर सकते हैं जब आपका जनेऊ हो चुका हो। अगर आपका जनेऊ नहीं हुआ है, यानी आपका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, तो ये उपाय फिर आप नहीं कर सकते हैं, ये व्यर्थ है। लेकिन यदि आपका यज्ञोपवीत हुआ है तो आप जनेऊ को हल्दी से स्पर्श करा के भगवान शिव को 11 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए धारण कराइए। इससे आपको धन लाभ होता है, आपके पास धन आता है और फिर आप कर्ज चुका पाते हैं। दूसरा उपाय है, आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ करें और ये पाठ नियमित करना है। ऐसा नहीं मंगल करना है आपको या मंगल या शनिवार करना है। मंगलवार आप संकल्प करें, हाथ में अक्षत ले लें, जल ले लें, पुष्प ले लें और संकल्प करें, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम ये है, गोत्र ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं इस स्थान पर जन्मा हूँ, अभी मैं इस स्थान पर, इस शहर में, इस देश में ऐसे रहता हूँ, इस घर में रहता हूँ और ये संकल्प मैं अपने ऋण मुक्ति के लिए कर रहा हूँ। और आप सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ कीजिए। आप देखिए, आप सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ करेंगे, मन में ऐसा संकल्प लेके आपको अत्यधिक लाभ होगा। और मंगलवार वाले दिन आप हनुमान जी के मंदिर जाइए। भगवान के मंदिर जाके आप एक नारियल, अगरबत्ती, चमेली का इत्र और चमेली का तेल और भगवान हनुमान जी के ऊपर चढ़ने वाला जो बंधन है वो, और गुलाब का फूल, इतनी चीज़ें आपको भगवान हनुमान जी पर अर्पित करनी है। वहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट अर्पित करने के लिए नहीं मिल रहा है, आप पंडित जी को दे दीजिए कि आप चढ़ा दीजिए, लेकिन आपको इतनी चीज़ें ले करके जानी है। हर मंगलवार आप उनको चढ़ाना है और मंगलवार के दिन से सुंदरकांड का पाठ कीजिए। कोशिश कीजिए यदि आप लाल रंग के आसन पर बैठ करके उनका पाठ करते हैं तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा यदि आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है तो आपको मैंने जो मंदिर जाके वहाँ देने का जो उपाय बताया उसके साथ आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से कर सकते हैं। हमेशा संकल्प कीजिए, उसके बाद ही पाठ कीजिए। तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आपको बाज़ार में, मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। इसका नियमित रूप से पाठ करना प्रारंभ कीजिए, मन में संकल्प करके कि आप ऋण मुक्ति के लिए इसका पाठ कर रहे हैं, आपको धन लाभ हो और आप इस ऋण से मुक्त हो जाएं। आप के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, यानी आपने कोई लोन नहीं लिया है लेकिन आपका बिजनेस में लॉस हो गया और बराबर लॉस होता चला जा रहा है, काम नहीं बन रहे, काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, या आप जॉब में थे, जॉबलेस हो गए हैं, EMIs चल रही हैं, नई जॉब नहीं मिल रही, नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, या आप की बढ़ोतरी आगे नहीं हो पा रही, रुक सी गई, आपको लगता है किसी ने बांध दिया है मेरा काम, मेरी लक्ष्मी को भी बांध दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप पंचमुखी हनुमान का पाठ या तो किसी ब्राह्मण के द्वारा, योग्य ब्राह्मण के द्वारा करवाइए। स्वयं कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें शुद्धता बहुत चाहिए और ये संस्कृत में है, तो इसका पाठ करने में कई बार लोगों को अशुद्धता हो जाती है, कठिनाई हो जाती है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान देना है कि इसका स्वयं यदि आप पाठ कर रहे हैं तो बहुत शुद्धता से, अच्छे से किसी ब्राह्मण से आप सीख भी सकते हैं। अगर आप स्वयं करना चाहते हैं, आपके पास धन की कमी है, आप किसी ब्राह्मण से सीख सकते हैं। इसका हिंदी रूपांतरण भी है, हिंदी में भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। इसका आप पाठ कीजिए और इसके साथ साथ कनक धारा स्तोत्र का भी आप नियमित रूप से पाठ कीजिए। ये 2 स्तोत्र आपको करने। यदि आप बहुत कठिनाई में हैं, बहुत तकलीफ में हैं, तो आप इन दोनों पाठों को करना प्रारंभ कीजिए मंगलवार के दिन से। आप देखिए आपके धीरे धीरे जो लोन्स हैं वो चुकता होना शुरू हो जाएंगे, नई इनकम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका व्यापार है, उसमें आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी और आप ग्रो
करने लगेंगे, आपकी जो भी बंदिशें, जो भी चीज़ें हैं वो भी रुक जाएंगी। और दान के लिए ये ध्यान रखिए, चमेली का तेल और चमेली का इत्र, अगरबत्ती कैसी भी हो सकती है, अच्छी कोई भी अगरबत्ती ले लीजिए, और इसके अलावा पुष्प ले लीजिए, गुलाब का, भगवान के ऊपर जो चोला चढ़ता है, सिंदूर चढ़ता है, वो लेकर के जाइए, नारियल लेके जाइए, इतनी चीज़ें आपको लेके जानी है और वहाँ पर चढ़ानी है। आपको यदि भोग लगाना चाहते हैं, भगवान को कुछ अर्पित करना चाहते हैं, मिठाई वगैरह, मैं इसलिए आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ें हर मंगलवार आप नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो आप अवॉइड करने लगेंगे जाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में भावना है, आपके पास धन है, तो आप भगवान को लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं, उन्हें लड्डू बहुत प्रिय हैं। लेकिन जो नारियल है, अगरबत्ती है, चोला है, और ये सभी चीज़ें हैं, जो चमेली का तेल है, इत्र है, ये सभी चीज़ें, ये बहुत कम पैसे में आप हर हफ्ते इसे जुटा सकते हैं और कर सकते हैं। और जब आपके सब काम बन जाएं तो हनुमान मंदिर में एक बड़ा फ्लैग, एक बड़ा झंडा, श्री राम जय राम लिखा हुआ एक फ्लैग मार्केट में बने बनाए रेडीमेड भी मिल जाते हैं, आप वहाँ पर दीजिए, वहाँ पर लगवाइए, क्योंकि ध्वजा जो होती है जब भगवान के मंदिर में आप लगवाते हैं तो उससे आपको और पुण्य फल प्राप्त होता है। यानी जो आपने भगवान का पूजा पाठ करके अपने ऋण को दूर किया, अपने दोषों को, अपनी चीज़ों को दूर किया, उसके बदले में आप भगवान को एक ध्वजा अर्पित कीजिए, जिससे भगवान आपसे और प्रसन्न हो और ऐसा बुरा वक्त आपके जीवन में दोबारा कभी ना आए। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताए, इन्हें निष्ठा के साथ और कभी भी उपाय कीजिए, इस विश्वास के साथ कीजिए कि इस उपाय से निश्चित तौर से मुझे लाभ होगा, आपको 100% लाभ होगा। आप कभी ट्राई करने के लिए मत कीजिए कि चलो मैं ट्राई करता हूँ, इससे होगा कि नहीं होगा, और थोड़े दिन किया और रुक गए। ऐसा नहीं करना है, आप उसे दृढ़ निश्चय के साथ करते रहिए, महीने भर, 1.5 महीने, 2 महीने, क्योंकि कई बार जब उपाय आप करते हैं तो 3 दिन, कभी 3 हफ्ते, कभी 3 महीने में उसका लाभ आपको प्राप्त होता है। कभी आप, क्योंकि आपके जो बुरे कर्म हैं, जो पिछले जन्म के या इस जन्म के कोई कर्म है, बुरी चीज़ें हैं, उसकी वजह से आपको आज बुरा वक्त देखने को मिल रहा है। तो वो पनिशमेंट जो आपकी है, वो थोड़ा सा जब तक घटेगी नहीं, तब तक आपको अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। उनको घटाने के लिए ही ये अच्छे कर्म बताए जाते हैं। इसलिए इन उपायों को आप कीजिए, आपको निश्चित तौर से लाभ होगा। और जब आपको लाभ हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताएं, और यदि आपकी कोई इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे आप पूछ सकते हैं। भविष्य फल सितारों सेल की टीम की तरफ से नमस्कार।